मलेरिया मैं फैलाऊंगी। तू जरा ठहर तो मच्छर। हम सब मिलकर तुझे मजा चखाएंगे। पानी से भरे छोटे गड्ढों को मिट्टी से भरेंगे। घर के अंदर कीटनाशक का छिड़काव करवाएंगे। मच्छरों का लार्वा खाने वाली मछलियों को हम रुके हुए पानी में छोड़ेंगे। हम मच्छरदानी में सोएंगे। हम मलेरिया मुक्त स्वस्थ भारत बनाएंगे। विविधताओं का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की। शनिवार और रविवार सुबह 9:30 पर। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। सांप पे हमला मगर किया किसने? पता नहीं चाची। तुम्हारी मम्मी तुम पे कैसे हुक्म चलाती है अजय? ये है सोलर वाटर पंप। इससे बहुत सारे फायदे हैं। सरकार का लक्ष्य है हर राज्य में कृषि के लिए सब्सिडी के आधार पर सोलर पंप प्रदान करना। नई सोच सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे देखिए सिर्फ डीडी किसान पर। खेती के साथ चाहते हैं अच्छा मुनाफा तो करिए कुक्कुट पालन। कैसे, कब, कहां, तकनीकें और प्रौद्योगिकियां। चलिए केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। देखिए कृषि शिक्षा और अनुसंधान प्रत्येक बृहस्पतिवार सुबह 7:30 बजे डीडी किसान पर। अच्छा होता कि तुमको पढ़ाते ही नहीं, कम से कम शादी में ये परेशानी तो ना होता। सरकार हर तरफ घूम घूम के संदेश दे रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी तक भी समझ नहीं आया तुमको? अब अगर एक भी कदम आगे बढ़ाए ना तो पैर तोड़ दूंगा। इससे पहले कि तू इसके पैर तोड़ दे, मैं तेरी खोपड़ी फोड़ देता हूँ। एक नई सुबह। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना। बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा। पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। चाचा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अपने छोटे से स्वार्थ के लिए इस पूरे गांव का डेवलपमेंट मत रोकिए। मुझे भी शहर में बुलाएगा ना? कैसी बात कर रही हो माँ? आप मेरे साथ शहर में ही रहेंगे। धीरज भैया, मगरू ने जहर खा लिया और वो मर गया है। क्या?
हे भगवान, ये एक के बाद एक क्या हो रहा है? एक तो ये बहुरिया ने रास्ता रोक दिया और दूसरा मनसुखवा जहर खा लिया। हे भगवान, एक के बाद एक कैसा अपशगुन हो रहा है? बेटा एक काम कर, तुम फिर कभी चले जाना, आज मत जा। भैया 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 भगवान, क्या कर दिए आप? काहे नहीं किए? हम आपके बिना कैसे जी पाएंगे? हे भगवान, ये सब देखने से पहले अपनी जान क्यों नहीं चली गई? होनी को कौन टाल सकता है भौजी? जब जिसका जाना लिखा है उसे कोई नहीं रोक सकता। अब तो वैद्य जी ने भी हाथ खड़े कर दिए, बस भगवान पे ही भरोसा रखना है। ये सब नहीं हो सकता, हम नहीं जाएंगे, अब हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। नहीं भगवान, इनके बदले हमें जान ले लीजिए। अब हम नहीं जी पाएंगे इनके बिना, हम नहीं जी पाएंगे। अरे भौजी, ये क्या कह रही हो? संभालिए अपने आप को। अब आपको ही अपने परिवार, अपने बच्चों को संभालना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो उन मासूम बच्चों का क्या होगा? ये सब कैसे हो गया? आखिर ऐसा क्या हो गया जो मनसुख चाचा ने जहर खा लिया? और क्या करता मनसुख? सब कुछ बर्बाद हो गया बेचारे का। कपार पर बोझा भर का कर्जा और खड़े खड़े फसल बर्बाद हो गई। कर्जा जान से बढ़कर है क्या? एक किसान के लिए उसका खितवा उसकी जान से बढ़कर होता है। शिवा से कर्जा लिया था मनसुख ने, 15 रुपये टके ब्याज पर। असल चुकाना तो दूर, ब्याज पर इतना ब्याज बढ़ता चला गया कि वो पता नहीं ये बात कब से सीने में दबा के रखा था। आखिरकार शिवा अपना कर्जा वसूलने के लिए मनसुख का जितना जमीन था उसको हड़प लिया, देने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब किसान के पास खेत भी नहीं रहेगा तो उसको जीने का क्या फायदा? वैसे तो होनी को कोई नहीं टाल सकता धीरज बेटा। नहीं चाचा, ये होनी अनहोनी नहीं, किसी की जान गई है। देखता हूं मैं शिवा को। प्रधान जी, मनसुख का कहा?
गोकुल चचा, अब आप ही बताइए, कब तक चलेगा आपका ये आनाकानी? बेटा थोड़ा सा और समय दे दो हमको। कितना समय चाहिए आपको? आपकी समय समय ने तो हमको बेसमय कर दिया है। अरे पैसा कोई पेड़ पे उगता है क्या? बेटा लौटा देंगे हम सब कुछ तुम्हारा। कहिया? वही तो हम पूछ रहे हैं कहिया। जब आप हमारे पास पैसा लेने आए थे, हम फट से आपको पैसा दे दिए। आपकी मजबूरी देख के हमारा दिल पसीज गया। हम सोचे कि चचा का मदद करना चाहिए, और आप चचा, आप तो हमारा पैसा दबा के बैठ गए। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं ना, एक एक पाई करके चुका देंगे तुम्हारा। वो क्या है ना कि खेत को क्या हो गया है, अच्छा से अच्छा बीज डालते हैं फिर भी पैदावार नहीं होता। क्या करें हम, कहीं से न कहीं से हम अपना और अपने परिवार का पेट काट कर ला कर दे देंगे बेटा। देखिए चचा, हमारा आपकी फालतू बातों से कोई मतलब तब नहीं है। आप पेट काट के हमारा पैसा दीजिए, या कहीं से भी लाकर हमको पैसा दीजिए। हमको हमारा पैसा चाहिए। पैसा लेते समय तो आपको नहीं ध्यान आया कि हम अपना पेट काट के आपको कैसे पैसा दिए थे। देखिए चचा, आपको तो याद होगा कि स्टैम्प पे क्या लिखा हुआ था, और आपने पढ़ के उस पर साइन किया था कि अगर आपने टाइम पे पैसा नहीं लौटा पाया तो आपका खेत हमरा हो जाएगा। अब सोच लीजिए चचा, वो आपको कैसे क्या करना है? हमारा पैसा वापस करना है, या फिर चाहे इसके लिए गांव में किसी की जान चली जाए? पैसों के लिए तुम इतने गिर गए हो शिवा? क्या बक रहे हो तुम? मैंने थोड़ी बोला किसी को जाकर आत्महत्या करने के लिए। जानता हूं, मनसुख चाचा ने आत्महत्या कर ली है, और उसके जिम्मेदार तुम हो शिवा। मनसुख काका मर गया? मेरा पैसा भी डूब गया? नहीं, उसका जमीन तो है ना मेरे पास। इस तरह से उस किसान की जमीन हड़प ली, उसी तरह आप इनके पीछे पड़े हो। तो क्या करूं मैं? कुबेर का खजाना है क्या मेरे पास कि मैं लुटाता फिरूं? और तुम 4 दिन से आए हो गांव में, तुम्हें क्या पता कि इन लोगों से पैसा कैसे वसूला जाता है और कैसे इनसे निकाला जाता है पैसा? अपनी जुबान को लगाम दो शिवा। तुम्हारी वजह से मनसुख की जान गई। वो मेरा दोस्त था। अच्छा, तो अब दोस्ती याद आ रही है आपको? उस समय आपने क्यों नहीं मदद कर दिया उसको, जब वो पैसे के लिए मारा मारा फिर रहा था? जैसे ये जो तुम्हारी आंखों पे पैसों का काला धुआं है ना, बहुत जल्द साफ हो जाएगा। आज से मेरी नजर तुम पर रहेगी। ये जो तुम खेल खेल रहे हो ना, मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं। गरीब मजदूरों का फायदा उठाकर उनकी खेतिहर जमीन हड़पने का जो तुम खेल खेल रहे हो ना, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं भी देख लेता हूं कि तुम क्या कर लेते हो। 4 दिन हुआ नहीं आके चले हो हमको समझाने। लगता है कि तुम भूल रहे हो, मेरी भी पैदाइश इसी गांव की मिट्टी में हुई है। जब आजमाने का दिल करे, आजमा लेना। मैं भी इसी गांव में रहूंगा। चाचा जी, क्या जरूरत थी आपको बच्चों के साथ नदी में जाके नहाने की? हाँ, अब हो गया ना सर्दी जुकाम, और ऊपर से सांस फूलने की बीमारी। अरे बेटा, भीगने से सर्दी जुकाम होना स्वाभाविक है। तू भी तो बचपन में भीगती थी ना, और तुझे भी तो सर्दी जुकाम होता था कि नहीं होता था? हाँ, और आप भी मुझे ऐसे ही दवा पिलाया करते थे। चलिए, अब मैं भी आपको दवा पिला देती हूँ और चुपचाप आराम से पी लीजिए। अरे बेटा, ये दवाई नहीं, बहुत कड़वी है, पूरा मन खराब हो जाता है। चुपचाप पी लीजिए। चाचा जी, आप तो मुझे पाल पोस कर बड़ा करते करते ना खुद ही बच्चे बन गए हैं। अरे बेटा, बुढ़ापा और बचपना एक जैसा होता है।
अब इसी की कमी रह गई थी, अब ये भी शुरू हो गई। ये लीजिए, गरम कपड़ा पहनते नहीं है, अब देखो खसर खसर खांसी शुरू हो गई। चाचा जी मैं काढ़ा बनाकर लाती हूँ। अच्छा जा। देखा रमा, कितना ध्यान रखती है हमारा। छोटी सी गुड़िया थी, जब भैया और भाभी का साया इसके सर से उठ गया था, अब तक हमने इसका ध्यान रखा। अब वो हमारा ध्यान ऐसे रखती है जैसे कि हमारी बेटी नहीं माँ हो। अच्छा, हम तो कभी कुछ किए ही नहीं आपके लिए, हम तो सिर्फ छाती पर मूंग दले हैं ना आपके। तुमको एक बात बताइए आप, कि आप अपनी लाडली से पूरी जिंदगी सेवा कराते रहेंगे या इनको विदा करके हमरे सर से कुछ बोझ हल्का करेंगे? कैसी बातें कर रही हो रमा? बेटियां भी कहीं बोझ होती बाप पर? भैया और भाभी की आखिरी निशानी है ये। इसकी शादी मैं इतना धूमधाम से करूंगा कि पूरा गांव देखेगा। बिल्कुल सही कहे बाबूजी। अरे पूरा गांव देखेगा। इसको विदा होते नहीं, जेल जाते हुए। और ये सब होगा आपकी प्यारी भतीजी की वजह से। हाय, अभी किरनिया ने क्या कर दिया? अम्मा, पीठ पीछे तो मेरी बुराई करती ही थी वो, अब तो सरेआम मुझे बेईमान साबित करने पे लगी है। बाबूजी, मैं तो उसका बचपन से दुश्मन हूं, समझ में आता है। प्रिंसिपल साहब तो आप के जैसा शिक्षक है ना? जानता हूं, लेकिन मैंने आज तक जो भी काम किया है वो ईमानदारी से किया है। अगर मैं स्कूल भी गया हूं तो समय पर गया हूं। और रही तेरी बात, तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू क्या क्या करता है। ए बाबूजी, खुद तो पैसा आप कमा नहीं पाए और मेरी कामयाबी जो है आपको हजम हो नहीं रही है। और ये नागिन कहा जाने कौन सा बचपन से आपके अंदर मेरे खिलाफ जहर घोल के रखी है। और वो धीरजा, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। खूब समझता हूं मैं, तुम दोनों ने जो मेरे खिलाफ साजिश कर रखा है। बेटा धीरज, तुमने इतनी आसानी से अपनी जमीन मंगरू को दे दी? प्रधान जी, इस गांव का हर व्यक्ति मेरा परिवार है और जब तक मैं इस गांव में हूं, इस गांव का कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा। किसके रोके रुका है सवेरा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। किस पैसे की बात कर रहे हो शुआ भैया तुम? हाँ, एक शिक्षक की जीवन भर की कमाई छीन कर आपने तो दारू का ठेका खोल लिया। खुद तो नशे की हालत में घर आते हैं और गांव की आने वाली पीढ़ी को आप नशे का आदी बना रहे हैं। नहीं बेटा, रहने दो, मैं यही सब सुनने के लायक हूं।
एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा के नाम पर दे दी हो, उसका खुद का बेटा नई पीढ़ी में जहर बांट रहा है। तो हमेशा हमारे ही बेटे में खोट नजर आती है। अरे सारी समस्या की जब एक ही रनिया है। हम कह देते जब तक ये इस घर में रहेगी तब तक इस घर में चैन नहीं होगा। किरण कहीं नहीं जाएगी। जितना हक इस घर पर शिवा का है उतना ही किरण का है। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसकी भलाई के लिए अपनी जायदाद भी इसके नाम में कर दूंगा। तो ठीक है, अपनी अर्थी भी इसी से उठवा लीजिएगा। सब तो मेरी वजह से हो रहा है। जानता हूं बेटा, मेरी अर्थी को कंधा भी यही देखी, हर्षिता को आग भी। प्रधान चाचा आप ही बताइए, सालों से पैसा ले रखे हैं, ब्याज नहीं देंगे तो इनका जमीन पे कब्जा तो करूंगा ना। अब इनका जमीन मैं तभी दूंगा जब सूद के साथ मेरा मूलधन भी देंगे वापिस। प्रधान जी, मैं कोशिश तो कर ही रहा हूं ना। अब मेहनत मजदूरी करके जो कुछ ही कमाता हूं, अपना भूखा रहकर बच्चे को रोटी खिलाता हूं और बचे कुचे पैसे से इनका ब्याज तो भर ही रहा हूं ना। जब खिला नहीं सकते हैं तो क्या जरूरत है इतना बच्चा पैदा करने का? कौन माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे भूखे रहे? बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं और मेरा तो सिर्फ 6 ही बच्चे हैं। मगरू चाचा, परिवार नियोजन भी कुछ होता है। सरकार ने कितने सारे जागरूकता अभियान चलाए हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए। सोचिए, अगर आपके पास एक बेटी और एक बेटा होता तो कितने अच्छे से परवरिश कर पाते और ध्यान भी रख पाते। मेरे पास भाषणबाजी सुनने का टाइम नहीं है। पैसा हो जाएगा, जमीन दे दूंगा। देखो मंगरू, हम तुमको पहले ही बोले थे, इस सूदखोर के चक्कर में मत पड़ो। सरकारी बैंक से किसान लोन ले लो, तुमको आसान पड़ेगा। अब तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। प्रधान जी, मेरे पास बहुत सरल उपाय है। मैं अपनी 5 बीघा जमीन 2 साल के लिए दे देता हूं खेती करने के लिए। इससे इनका घर भी चल जाएगा और शिवा का पैसा भी वापस कर देंगे। मगरू चाचा, अब आप मजदूर नहीं रहे, किसान हो गए हो। कल से जाओ खेत में हल चलाओ। बेटा धीरज, तुमने इतनी आसानी से अपनी जमीन मंगरू को दे दी। प्रधान जी, इस गांव का हर व्यक्ति मेरा परिवार है और जब तक मैं इस गांव में हूं, इस गांव का कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा और ना ही कोई बच्चा भूखा सोएगा। छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी सुविधाओं के लिए मैं तरफना नहीं चाहता हूँ। मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, नाम कमाना चाहता हूँ, बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि आप बड़े आदमी बने, नाम कमाएं, आपका सारा सपना पूरा हो। ये क्या मेरी हर बात में यहाँ पे हम ला रही हो? ये परिवार के लोग, गांव के लोग चाहे जो भी सोचे, उनकी सोच से मेरी सोच नहीं बदलने वाली। किसके रोके रुका है
सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा